फाइनली फौजी साहब को छुट्टी मिल गई और हम जा रहे अपने गांव शादी में। राम जी, खम्मा गणी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हमारी यहाँ पे हो रही है गांव जाने की तैयारी, बैग पैकिंग। घर जाने का नाम लेते ही मन में खुशी छा जाती है। ये व्लॉग मैंने शाम के टाइम शुरू किया था क्योंकि शाम के टाइम ही सारी पैकिंग करके हम घर के लिए निकले थे। शाम को 9 बजे हमारी ट्रेन थी, तो हम ऑटो से रेलवे स्टेशन गए और वहाँ पर जा कर के हम शाम को करीबन 9 बजे बैठे थे ट्रेन में। तो मैं अंधेरे की वजह से ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई। जितनी ली मैंने उतनी मैं इस व्लॉग में बता दूंगी आपको। हम सुबह लगभग 5 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे, तो वहाँ पर बहुत अंधेरा था, तो मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई। जितनी थी उसमें मैं वो डाल दूँगी। फिर हम घर पहुँच गए थे। घर जाते ही हमें जाना था मेरे बुआ जी के वहाँ पे, तो मैं रेडी हो गई और निकल गए थे हम दोनों बाइक से, क्योंकि बुआ जी के वहाँ पर भी एक छोटा सा फंक्शन था, बालूंडा की सीख और जागरण। तो हमने सोचा छुट्टी आए हुए हैं तो क्यों नहीं ये भी फंक्शन अटेंड कर लेते हैं। तो हम दोनों ही चले गए थे। जब भी कोई छोटा सा फंक्शन होता है तो सभी घर वाले मिल जाते हैं, इसकी वजह से ही हम गए, क्योंकि सभी मायके वाले एक ही जगह हमें मिल जाएंगे। तो हम चले गए थे। मेरे सारे घर वाले, मेरी बुआ, मामा की सिस्टर, सारे रिलेटिव थे मेरे जो वहाँ पे आए हुए थे। हमें सब मिल गए। हम वहाँ जा कर के सबसे मिले और खाना खाया। तो आप लोग पूछोगे कि ये बालूंडा सीख क्या होती हैं, क्योंकि मेरी बुआ की लड़की को बेबी हुआ था थोड़े दिन पहले, तो उनको हमारे राजस्थान में मायके में लाया जाता है। फिर उनके बेबी और मॉम दोनों को ससुराल भेजा जाता है, तब छोटा सा फंक्शन किया जाता है। जो भी गिफ्ट रूप होता है वो दिया जाता है। इसी को ही हम बालूंडा की सीख बोलते हैं। ये सीख दी, फिर हम निकल गए थे। मैं अपने पापा के साथ निकल गई थी क्योंकि मेरी सारी सिस्टर आई हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी 2 दिन के लिए चली जाऊं, बातें भी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम तो नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन 2 दिन के लिए गई थी। उधर फौजी साहब अकेले ही निकल गए थे अपने गांव और मैं निकल गई थी अपने गांव। हम दोनों अलग अलग हो गए थे। मैं तो यहाँ पे बहुत खुश थी, क्योंकि पियर जाने की खुशी किसको नहीं होती। पियर जाने की खुशी एक सब खुशी से अलग ही होती है सच में। रास्ते में चलते चलते काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। मैं वो क्लिप नहीं ले पाई बाद की, क्योंकि हम रात को 9-10 बजे पहुँचे थे। फिर हम वहाँ पर पहुँच कर के मेरे भांजा भांजी आए हुए थे, उनके साथ खूब एंजॉय किया। ये मेरे छोटे छोटे से भांजा भांजी हैं जो नानी के साथ खेल रहे हैं। ये मेरी एक क्यूट सी भांजी हैं जो हमारे साथ ही ननियाल चली थी। ये हम सबको गुड नाइट बोल रही है, क्योंकि जब सो जाओ सुबह उठेंगे, सुबह बातें करेंगे, लेकिन गुड नाइट बोल के खुद सोने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर हम सो गए और सुबह उठे तो इतनी प्यारी सी सुबह हो रखी थी। इधर गर्म पानी हो रहा था। गर्म पानी का टेक्निकल देखो बहुत अच्छा है। इधर से ठंडा पानी डालो, इधर से गर्म आ रहा है। बहुत प्यारा है ना, कितना नेचुरल है एकदम। नहीं तो कोई करंट का डर है, नहीं कोई गीजर वाली गैस का डर है। Ladies and gentlemen, welcome to my cave. मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। फिर हम चले गए थे खेतों में। खेतों में पानी चल रहा था, जीरे को पानी दे रहे थे। वहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी मेरा प्यारा सा खेत। अभी तो हरियाली हो रही है। गेहूं की खेती है, जीरे की खेती है और सरसों की खेती है। फिर हम वापस घर आ गए थे और घर आकर के मैं मिली अपनी गाय और भैंस से, क्योंकि अगर गांव आए और इनसे ना मिले तो वो तो एकदम अधूरा है। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।